हमारी दुनिया का 75% हिस्सा पानी जबकि 25% हिस्सा ज़मीन है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस 25% ज़मीन को भी आज तक पूरा किसी ने भी नहीं देखा है। एक एस्टीमेट के मुताबिक ज़मीन का आधे से भी ज़्यादा हिस्सा ऐसा है जिसको आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया। अर्थ का ये अनएक्सप्लोर हिस्सा असल में आर्कटिक रीजन, घने खौफनाक जंगलात, बादलों से बातें करने वाली खतरनाक पहाड़ियाँ और दूर दूर तक फैले रेगिस्तान है, जहाँ पर इंसान का जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल माना जाता है। लेकिन जो भी है, हमें कम से कम ये मालूम तो है कि इन जगहों पर आखिर है क्या। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि अर्थ का सबसे बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में इंसान लगभग कुछ भी नहीं जानता, और वो हिस्सा है समुंदर। इस समुंदर के बारे में इंसान सिर्फ और सिर्फ 5% जानता है। हमें तो ये तक भी मालूम नहीं है कि समुंदर कितना ज़्यादा गहरा है, इसमें मछलियों के अलावा कौन कौन सी जीव पाई जाती है, और आखिर समुंदर के सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर कौन से राज छुपे हुए हैं। ज्ञान स्टूडियो की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, समुंदर इतना ज़्यादा गहरा है कि हमारी सोच इमेजिन भी नहीं कर सकती। रिसर्चर और साइंटिस्ट के एक एस्टीमेट के मुताबिक अगर हम दुनिया के सारे पहाड़ों को, सारी ज़मीनों को और तमाम बिल्डिंग्स को काट कर अगर ओशन में फेंक दे तो हमारी पूरी दुनिया 3 किलोमीटर गहरे पानी से भर जाएंगी। समुंदर की गहराइयों के बारे में रिसर्चर के एस्टीमेट को समझने के लिए हम समुंदर के सरफेस से शुरू करते हैं। ओशन के सरफेस से 40 मीटर नीचे तक का एरिया वो है जहाँ तक स्कूबा डाइवर को जाना अलाउड होता है। इसके बाद 93 मीटर्स की गहराई पर फेमस ब्रिटिश शिप लुसिटानिया का मलबा मिला था, जो 1950s में डूब गई थी। इससे थोड़ा सा ही आगे 100 मीटर की गहराई डाइवर के लिए इंतहाई डेंजरस होती है। इस पॉइंट पर डीप सी डाइवर्स अगर एहतियात ना करे तो पानी के प्रेशर से उनकी बॉडी के डिफरेंट हिस्से कम करना छोड़ देते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी हार्वर्ड नीच नामी ऑस्ट्रेलियन फ्री डाइवर ने 214 मीटर की गहराई तक ड्राइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, और हार्वर्ड ने यह पूरा रिकॉर्ड सिर्फ एक सांस पे बनाया था। यहाँ से और नीचे जाए तो 332 मीटर की गहराई पर हमारे पास स्कूबा डाइवर का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इजिप्ट से ताल्लुक़ रखने वाले अहमद गब्बर ने बनाया था। अगर अहमद मजीद 111 मीटर नीचे जाता तो ये गहराई बनती है 443 मीटर्स, और ये गहराई इतना ही है जितनी न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ऊंची है। इससे थोड़ा और नीचे 500 मीटर की गहराई तक जाए तो वो ये लेवल है जहाँ तक दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएचर यानी ब्लू व्हेल ड्राइव कर सकती है। ब्लू व्हेल का वजन 1,50,000 kg होता है, और समुंदर में ड्राइव करते ही ब्लू व्हेल 500 मीटर की इस लेवल तक जा सकती है। अमेरिकन सीवुल्फ सबमरीन, जो कि एक एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन है, वो भी समुंदर में 500 मीटर की गहराई से ज़्यादा नहीं जा सकती, और यहाँ से आगे पानी का प्रेशर अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। 535 मीटर्स की गहराई पर पानी का प्रेशर किसी आदमी पर इतना होता है जितना अगर उस पर मोटी ताज़ी भैंस खड़ी हो जाए। लेकिन एम्पायर पेंगुइन्स में इतना प्रेशर बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी होती है, और इसी वजह से वो 535 मीटर्स की गहराई तक भी ड्राइव कर सकती है। मज़ीद नीचे जाए तो 830 मीटर की गहराई तक दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का टॉप आ जाएगा, अगर उसको उल्टा करके समुंदर में डाला जाए। ये समुंदर का वो पॉइंट है जहाँ तक सूरज की रोशनी पहुँच सकती है। लेकिन थोड़ा और नीचे जाए तो 1000 मीटर की गहराई पर समुंदर का वो हिस्सा शुरू हो जाता है जिसको स्कैरी जोन कहा जाता है। यहाँ से नीचे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच सकती, और हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा पाया जाता है। इस पॉइंट पर पानी का प्रेशर 15,000 PSI हो जाता है, यानी ये इतना ही होता है जितना एक अफ्रीकन बाफालो एक सिक्के पर खड़ा हो जाए। हैरतअंगेज तौर पे इस स्कैरी जोन में जायंट स्क्विड भी पाए जाते हैं, जो डीप सी की इंतहाई खौफनाक जीव है। और नीचे जाए 1280 मीटर की गहराई पर लेदरबैक सी टार्टल पाए जाते हैं। ये टार्टल दुनिया में मौजूद तमाम टार्टल से बड़े होते हैं, और इनका वजन 700 kg तक होता है। 2000 मीटर की गहराई पर ब्लैक ड्रैगन फिश पाई जाती है। ये समुंदर में अंधेरे की तरह ब्लैक होती है, जिसको सिर्फ फ्लैश लाइट से देखा जा सकता है। लेकिन इसकी अपनी आंखें इतनी तेज होती है कि ये अंधेरे में भी आसानी से देख सकती है। थोड़ा और नीचे जाए तो 2250 मीटर की गहराई पर स्पाम व्हेल और खौफनाक कोलोसल स्क्विड जैसी जीव पाई जाती है। ये कोलोसल स्क्विड 14 मीटर लंबी होती है। इनका वजन 750 kg, और इनकी एक आँख खाने की प्लेट जितनी बड़ी होती है। इनके जाल में तेजदार दांत लगे होते हैं, जिनसे ये अपने शिकार को जकड़ कर मर सकती है। कोलोसल स्क्विड और स्पाम व्हेल एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। 2 रोडोलर के वजन जितनी भारी स्पाम व्हेल को ये कोलोसल स्क्विड जकड़ लेती है और आसानी से उसको मार सकती है। इस मारी हुई स्पाम व्हेल के बॉडी पर जो निशान आप देख रहे हैं, ये इसी स्क्विड के जाल की वजह से बने हैं। समुंदर की ये गहराई सिर्फ अभी एक स्टार्टिंग है।
3800 मीटर की गहराई पर फेमस टाइटैनिक शिप का मलबा अभी तक मौजूद है। 200 मीटर और नीचे जाए तो 4000 मीटर की गहराई पर ओशन का वो हिस्सा स्टार्ट हो जाता है जिसको द एबेसोल जोन कहा जाता है। यह हैरतअंगेज तौर पे पानी का प्रेशर 1100 psi हो जाती है, यानी ये इतना ही है जितना एक भारी भरकम हाथी एक कॉइन पर खड़ा हो जाए। और यह ओशन में अजीबोगरीब जीव पाई जाती है, जैसा कि फिंग ट्रूथ, एंगलर फिश और भाइपर फिश। 4781 मीटर की गहराई पर वर्ल्ड वॉर में क्रैश होने वाली बैटलशिप का मलबा मौजूद है। मज़ीद नीचे जाए तो 6000 मीटर की गहराई पर ओशन का ऐसा हिस्सा शुरू हो जाता है जिसको द हेडल जोन कहा जाता है। इसको ये नाम इस वजह से दिया गया है क्योंकि कादिम ग्रीक धर्म में हेडिस मौत के फरिश्ते को कहा जाता था और ये माना जाता था कि मौत के बाद हेडिस खराब लोगों को समुद्र की गहराइयों में ले जाता है जहाँ दोजक का मंजर होता है। खैर, इस जोन में पानी का प्रेशर समुद्र की सरफेस के मुकाबले 1100 टाइम बढ़ जाता है, यानी यह वाटर प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो एक नॉर्मल बुलेट प्रूफ कार को एक ही झटके में भी फाड़ सकता है। इससे और ज़्यादा नीचे जाए तो 6500 मीटर की गहराई वो गहराई है जहाँ तक यूएस नेवी की रिसर्च सबमरीन जा सकती है। इसको DSB एल्विन कहा जाता है और ये वही डीप ओशन सबमरीन है जिसने टाइटैनिक को तलाश किया था। 8840 मीटर की गहराई पर माउंट एवरेस्ट का टॉप आ सकता है अगर उसको उल्टा करके ओशन में डाला जाए। इसके बाद 10898 मीटर की गहराई पर वो जगह आ जाती है जहां तक 2012 में जेम्स कैमेरॉन अपनी सबमरीन में गया था। लेकिन 1960s में डॉन ओवाच और जैक स्पीकर नामी दो लोगों ने इससे भी ज़्यादा गहराइयों में जाने का रिकॉर्ड बनाया था। ये दोनों ट्रिएस्ट नामी सबमरीन में 10,916 मीटर गहराई तक गए थे। इस सबमरीन को यहाँ तक पहुँचने में पूरे 5 घंटे लगे थे, लेकिन यह वाटर प्रेशर इतना ज़्यादा था कि सबमरीन के हिस्से में क्रैक पड़ गया और उनको फ़ौरन ऊपर आना पड़ा। ओशन में मज़ीद नीचे जाए तो 10,972 मीटर की गहराई इतना ही होती है जितना ऊंचा एक कॉमर्शियल प्लेन फ्लाई करता है। जहाज के विंडो से नीचे ज़मीन की तरफ देखने पर ऊंचाई की जो फीलिंग आती है, बस समुद्र का ये हिस्सा इतना ज़्यादा ही ज़मीन के नीचे है। और आखिर में जिस गहराई तक इंसान जा पाया है, ये गहराई कॉमर्शियल एयरलाइंस की ऊंचाई से भी ज़्यादा है, जो तकरीबन 11,000 मीटर्स बनती है। समुद्र की इस पॉइंट तक जाने वाला शख्स फॉर्मर नेवल ऑफिसर विक्टर वेस्कोवो है। विक्टर ने ये कारनामा डीप सी सबमर्सिबल लिविंग फैक्टर में बैठकर अकेले अंजाम दिया था। समुद्र की ये जगह चैलेंजर डीप के नाम से जानी जाती है, जो गुआम आइलैंड से 300 किलोमीटर दूर है। नाज़रीन, समुद्र की सरफेस से 11,000 मीटर या फिर 35,000 फुट नीचे जाने के बावजूद भी रिसर्चर का मानना है कि ये ओशन का डीपेस्ट पॉइंट नहीं है। ये सिर्फ वो पॉइंट है जहाँ अभी तक इंसान जा पाया है, और अभी तक इंसान ने ओशन में जो कुछ भी देखा है, जहाँ कहीं भी गया है, वो ओशन का सिर्फ 5% हिस्सा माना जाता है। यानी ओशन के 95% हिस्से में कौन कौन सी जीव पाई जाती है, कहाँ पर कौन से राज छुपे हुए हैं, ये अभी तक किसी को मालूम नहीं है। उम्मीद है ज्ञान सूर्य की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे।